का देखने को मिला था। हमें जब चारा घोटाले मामले में नाम आया था लालू यादव का, जेल जाना पड़ा था उन्होंने, तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सूबे का मुख्यमंत्री बना दिया था। उसके बाद दोनों बेटों को राजनीति में सक्रिय किया। अब यहाँ पर बेटियों की चर्चा है, साथ में बहुओं की भी चर्चा है जहां पर जोरों पर है। तो क्या लालू यादव जिस तरीके से अपनी उम्र के भी कहीं ना कहीं ढलते पड़ाव पर हैं, क्या वो सूबे की सियासत में, क्या वो राज्य की सियासत में यहाँ अपने परिवार को और परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को सक्रिय करने के लिए ये कदम अपना रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल इसमें एक पॉइंट और भी अक्षय कि जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी का जो पूरा मामला था, उसमें न सिर्फ लालू का नाम रहा, राबड़ी का नाम रहा, तेजस्वी का नाम रहा, बल्कि कई ऐसे नाम भी रहे जो कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने रहे यादव परिवार के। लेकिन इन सब में जैसे मीसा का नाम भी उसमें आया और उसका बेटी एक और हेमा, उनका नाम भी इसमें सामने आया। लेकिन इन सब के बीच अगर राजश्री की बात की जाए या फिर जो ऐश्वर्या की बात की जाए, तो इनका दूर दूर तक इन सब मामलों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तक खबरें सुनने में आई कि हो सकता है कि लालू यादव अपनी बेटी, अपनी जो बहू है राजश्री, उनको आगे करते हुए नजर आए। और यहाँ तक कहा गया कि हो सकता है कि पार्टी की कमान भी उनको सौंपे ताकि कोई इस तरह की दिक्कत परेशानी में ना पड़ती हुई नजर आए, क्योंकि उनके ऊपर इस तरह का कोई मामला नहीं है। तो इसी तरह से ये भी लगता है कि क्या ऐश्वर्या को लेकर भी उनका जो रुझान है और रुख है, क्या वो इस तरह का होने वाला है, क्योंकि बड़ी बहू वो है, तो क्या वो पार्टी को संभालती हुई नजर आएंगी। तो कई तरह की बातें हैं, क्योंकि जिस तरह से लालू यादव के ऊपर ईडी की छापेमारी हुई, पूछताछ हुई, तमाम बार उनको बुलाया गया, अभी भी वो मामला जस का तस बना हुआ। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि ईडी से बचने के लिए या ईडी का जो छापेमारी उससे अपने आप को अलग रखते हुए जो पार्टी की जिम्मेदारी किसी ऐसे हाथ में दी जाए जो इन चीज़ों से जिसका कोई वास्ता ना हो सीधे तौर पर। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या की वापसी भी हो सकती है, उनको भी पार्टी कमान सौंपी जा सकती है। अगर ऐश्वर्या नहीं मानती है तो हो सकता है कि राजश्री को भी पार्टी की कमान सौंपी जाए। बिल्कुल, यहाँ पर राजश्री को भी पार्टी की कमान सौंपी जाए। हालांकि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वर्तमान में कहीं ना कहीं छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने यहाँ शायद औपचारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर पार्टी की कमान संभालते हुए